और अब आपको खबर देंगे, शिकारपुर में सुल्तानकोट के करीब सोमरावा रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है। पेशावर से क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां उतर गई हैं। धमाके में 5 साल की बच्ची समेत 7 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को पुलिस और रेंजर्स की मदद से सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 शदीद जख्मियों को सखर मुंतकिल कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने प्राइवेट गाड़ियां तलब करके मुसाफिरों को रवाना कर दिया है। एसएसपी के मुताबिक रेलवे ट्रैक को बम रखकर उड़ाया गया है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंटों की दहशतगर्दी का निशाना बन गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, शिकारपुर में सुल्तानकोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। पेशावर से क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां उतर गई। धमाके में 5 साल की बच्ची समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को पुलिस और रेंजर्स की मदद से सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 शदीद जख्मियों को सखर मुंतकिल किया गया है। शिकारपुर धमाका, वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने एसएसपी से तफसीलात मांग ली हैं। हिदायत की कि दहशत गर्दों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। ठोस शवाहिद और तहकीकात से मुलजमान तक रसाई हासिल की जाए। तो खबर दे रहे हैं आपको शिकारपुर धमाके के हवाले से। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने एसएसपी से तफसीलात मांग ली हैं। तफसीलात तलब कर ली गई हैं। हिदायत की गई है कि दहशत गर्दों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। ठोस शवाहिद और तहकीकात से मुलजमान तक रसाई हासिल की जाए। तो ये अहम हिदायत है जो कि जारी की गई हैं वजीर दाखिला सिंध की जानिब से। शिकारपुर धमाका, वजीर दाखिला सिंध ने एसएसपी से तफसीलात तलब कर ली है। दहशत गर्दों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए, ये कहा गया है। ये हिदायत दी गई है वजीर दाखिला सिंध की जानिब से। ठोस शवाहिद और तहकीकात से मुलजमान तक रसाई हासिल की जाए। ज़ियाउल हसन लंजार ने ऐसा कहा है। ये अहम हिदायत भी जारी की गई है। तो एक बार फिर आपको अपडेट कर रहे हैं, शिकारपुर में सुल्तानकोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ और पेशावर से क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां इसी नतीजे में ट्रैक से उतर गई। धमाके में 5 साल की बच्ची समेत 7 अफराद जख्मी हुए और जख्मियों को पुलिस और रेंजर्स की मदद से सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 शदीद जख्मियों को सखर मुंतकिल किया गया। जिले इंतजामिया ने प्राइवेट गाड़ियां तलब करके मुसाफिरों को रवाना कर दिया। एसएसपी की जानिब से कहा गया है कि रेलवे ट्रैक को बम रखकर उड़ाया गया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जारी है। जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंटों की दहशतगर्दी का निशाना बन गई है। एक बार फिर जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मज़मूम मकासद हैं वो बेनकाब हुए हैं। फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने शिकारपुर के गांव सुल्तानकोट के करीब ट्रैक को उड़ाया और जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंटों की दहशतगर्दी का निशाना बन गई है। बारहा पाकिस्तान की जानिब से ये जो मौक़िफ़ है, दुनिया के सामने पाकिस्तान ये बात करता रहा है और सबूतों के साथ ये बात करता रहा है। और एक बार फिर ये देखने को मिला है कि जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स की दहशतगर्दी का निशाना बनी है। जी हाँ, भारतीय दहशतगर्दी जारी है और शिकारपुर में सुल्तानकोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है। पेशावर से क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं और इतलात के मुताबिक धमाके में 5 साल की बच्ची समेत 7 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को पुलिस और रेंजर्स की मदद से सिविल अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज इस वक्त जारी है। 2 शदीद जख्मियों को सखर में मुंतकिल कर दिया गया है और जिले इंतजामिया ने प्राइवेट गाड़ियां तलब की हैं और जिनके जरिए से मुसाफिरों को वहां से रवाना कर दिया गया है। एसएसपी के मुताबिक रेलवे ट्रैक को बम रखकर उड़ाया गया है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंटों की दहशतगर्दी का निशाना बन गई है। इसी पे बात करेंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान बारहा सबूतों के बुनियाद पर ये बात करता रहा है और अब तो मज़मूम मकासद है, जो नापाक अज़ाइम है, खुलकर सामने आ रहे हैं फितनतुल हिंदुस्तान के। देखें, इस पे कोई शक नहीं है कि भारत जो है ये अपनी प्रॉक्सीज को फितरतुल हिंदुस्तान, फितरतुल ख्वारिज को पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने 12 सबूत भी दिए हैं, लेकिन क्योंकि अब मार के हक के बाद पाकिस्तान का प्रेशर बहुत हाई हो गया है, दुनिया पाकिस्तान की बात को समझ रही है, सोच रही है और इंडिया को आइसोलेट किया हुआ है। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अब दोबारा प्रॉपर डोजियर बना के दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को और ओआईसी ममालिक को बताएं कि किस तरीके से इंडिया इस रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। कभी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देता है, कभी मन भर गलत प्रोपेगेंडा करता है
और उसके बाद अब पहले भी जाफर एक्सप्रेस पे और अब आपके सामने कि फिर वही हरकत कर रहा है। आई थिंक पाकिस्तान को वार्निंग भी देनी चाहिए और कहना चाहिए कि 1 महीने के अंदर ये ना रुकी तो देन वी हैव ऑल द राइट टू डू काउंटर एक्टिव, और उसके अंदर मेरे ख्याल में हमें अपना अलाइनमेंट चेंज करना चाहिए, हुकूमत को बैठ के फैसला करके अमेरिका को सब अपने जो इत्तेहादियों को कॉन्फिडेंस लेके एक्शन करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब समाज से गुफ्तगू कर रहे थे।